और लर्नर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ट्रू है और फॉल्स है। तो कोई भी अपने क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें दो पॉसिबिलिटी आ रही है ना, मतलब टोटल आउटकम कितने आ रहे हैं। टोटल कितना है, टू। अब उसमें या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, लेकिन दोनों हैं कितने, वन। वन ही तो है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि अपने एक्सपेरिमेंट भी कुछ भी करते हैं तो उसमें सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा टोटल नंबर, यानी कितने के मैक्सिमम उसमें आउटकम्स आ सकते हैं। और उसमें भी जो पूछा गया है वो अपने लिए पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि एक एस सैंपल स्पेस लेते हैं तो आंसर क्या आएगा अपना। तो नीचे भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आप देखोगे ना थोड़ा सा, ये देखो कि नंबर ऑफ आउटकम्स अवेलेबल ऑफ ई एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यानी सिंपल भाषा में बात करते हैं कि कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है तो प्रोबेबिलिटी के अंदर सब नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर। और ऊपर जो भी आस्किंग इवेंट है, आस्किंग इवेंट का मतलब है जो भी पूछा गया है जैसे आपसे। ठीक है, जैसे आपसे क्या पूछा गया है कि बताओ कि हफ्ते में कितने संडे होते हैं। तो आपका आंसर आएगा कि हफ्ते में एक ही संडे होते हैं, लेकिन डेज तो सेवन है ना। जैसे आपको समझाता हूँ, यहाँ पे देखो डेज कितने हैं, सेवन, लेकिन सेवन के अंदर एक ही तो संडे है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन अपन सेवन हो। देखो और अच्छे से समझते हैं तो अपने बात करते हैं कि जीरो जो है, तो जीरो प्रोबेबिलिटी कब आएगा, जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ठीक है, और वन कब आएगा, जब यहाँ पे वन कब होगा, जब पॉसिबल इवेंट होगा। और अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको कि प्रोबेबिलिटी किस किस के बीच में आती है, तो जीरो से लेके एक के बीच में। अब जीरो से एक के बीच में क्या, जीरो भी तो हो सकती है। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी आएगी तो जीरो से लेकर एक के बिटवीन हो सकता है, यानी इक्वल टू भी आएगा, यानी जीरो भी आ सकती है और वन भी आ सकता है। कोई भी इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ तक हो सकती है, तो एक तक हो सकती है, और मिनिमम उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ तक हो सकती है, तो जीरो तक हो सकती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सिंपल है कि आपसे जो भी इवेंट पूछा गया है तो आपको ऊपर रखना है और अपॉन के अंदर टोटल नंबर्स रखना है। टोटल नंबर मतलब टोटल आउटकम जितने भी आएंगे वो रखना है सारे के सारे। ठीक है, थोड़ा अपना बेसिक्स सीख लेते हैं कि बेसिक्स में क्या करना है अपने को। जैसे यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि एक एक कॉइन है। ठीक है, तो कॉइन में क्या होता है, एक तो हेड होता है, दूसरा टेल होगा। अब एक ही सिक्का है, मतलब कॉइन मतलब सिक्का, तो उसमें कितने आउटकम्स आ रहे हैं, टोटल टू आउटकम आ रहे हैं। हेड कितनी बार आएगा, वन, और टेल कितनी बार आएगा, वन। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, क्या निकालना है, टोटल आउटकम। तो टोटल कितना आंसर आएगा, टू। ये कितनी बार का बता रहे हैं अपने, ये बात कर रहे हैं अपने वन टाइम। अगर एक बार उछालेंगे ना, तो यानी एक ही सिक्का है अपने पास और एक ही बार उछाला जा रहा है। अब टोटल नंबर आ चुका है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, पी ऑफ ए। हेड कितनी बार आ रहा है, वन बार आ रहा है तो वन आएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर कितना है, टू, तो आंसर क्या आएगा, टू। सेम टेल के लिए भी क्या आएगा, टेल भी वन ही आ रहा है ना, तो वन अपन टू। अब वन अपन टू का मतलब होता है 50%। ठीक है, अब 50% मतलब 0.5 हो सकता है ना। अब 0.5 है तो ये जीरो और किसके बीच में आ रही है, वन के बीच में। यानी प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बीच में आएगी, जीरो से लेके एक के बीच में आएगी, या फिर जीरो और एक भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं थोड़ा आपको और अच्छे से समझाता हूँ कि वन टाइम था ना ये, तो अब अगर टू टाइम्स का निकालने को आ जाए कॉइन का, तो थ्री टाइम्स का भी तो निकालने को आ सकता है। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि टू टाइम्स के आउटकम्स कैसे बनते हैं और थ्री टाइम्स के कैसे बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिखाता हूँ, 2 मिनट। देखो आपको समझाता हूँ, टू टाइम्स का अगर दिया हुआ है ना अपने को,
टू टाइम्स का, यानी टू कॉइन दे के रखा है, या फिर टू कॉइन दे के रखे हैं, एक ही बात है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक वाले में क्या था, हेड और टेल। दूसरे वाले में भी तो दो पॉसिबिलिटी आ सकती है कि पहले वाले में हेड आ जाए, फिर दूसरे वाले में क्या आ जाए, हेड और टेल। सेम यहाँ पे भी हेड और टेल। तो आपको बनाना सिखाता हूँ मैं। एक ऊपर से लेके अपने को नीचे जाना है, समझ रहे हो? यानी यहाँ से जाके ऐसे जाना। तो सबसे पहले क्या आएगा, एच। दूसरी बार में क्या आएगा, एच आएगा। यानी पहले वाले वाले में क्या आ रहा है, एच। और दूसरे वाले कॉइन के अंदर भी क्या आएगा, एच आएगा। सेम, ये सबसे पहले वाले में एच आया, दूसरे वाले में क्या आएगा, टी। सेम। टी का मतलब टेल है ना, और हेड, एच फॉर हेड। फिर टी, एच, टी और टी। इसका मतलब टोटल कितने आउटकम आ रहे हैं, तो फोर आ रहे हैं। और मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हेड वाला कभी भी दिया है ना, तो इसका हमेशा टू की पावर एन के अंदर आपको आउटकम्स मिलेंगे। जैसे एक बार किया गया था, अपन ने एक कॉइन को उछाला था, तो आंसर क्या आया था, टू। लेकिन जब टू टाइम्स किया गया तो कितना आया, फोर। अगर थ्री कॉइन अगर अपने टॉस करते हैं तो कितना आंसर आएगा, एट आएगा। समझ में आ गया? तो ये आपको टू टाइम्स वाला तो बनाना आ गया, तो अपने थ्री टाइम्स वाला भी सीख लेता है। देखो, एच और टी। सेकंड वाला तो यही रहेगा, सेम टू सेम। दूसरे वाले में भी कितने आएंगे, हेड और टेल आ सकता है, हेड और टेल। सेम टू सेम यहाँ पे भी, इसमें भी दो आएंगे, एच और टी, यानी हेड और टेल। यहाँ पे भी हेड और टेल। 2 मिनट आप वीडियो को रोक कर आप खुद से कमेंट में बताएं कि इसके आउटकम्स क्या आएंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ। यानी स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, यहाँ से यहाँ से करते करते अपन को जाना है ऐसे। सेम, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो पहले हेड और हेड, यानी तीनों कॉइन के अंदर क्या आ रहा है, हेड हेड हेड। सेम टू सेम, यहाँ पहले वाले में हेड आया, दूसरे वाले में भी हेड आया, तीसरे वाले में तो चेंज हो सकता है। सेम यहाँ पे, एच, टी, एच। चलो मैं आपको इसके लिए दूसरा वाला कलर ले लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा, टी, फिर एच, फिर एच। उसके बाद टी, एच, टी, फिर टी, यानी टेल टेल, फिर हेड। उसके बाद तीनों कॉइन के अंदर टेल और टेल। तो टोटल कितने आउटकम बने अपने, चार और चार, आठ। यानी इसके अंदर टोटल आउटकम कितने आ रहे हैं, एट आएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी कॉइन का आपको बोला गया है, तो आपको ये सब बनाना और इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि अपने कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। चलो अपने आप कार्ड वाली सारी प्रॉब्लम सीख लेते हैं कि कार्ड वाली प्रॉब्लम में क्या होता है। देखो कार्ड्स कितने होते हैं, आपको हमेशा याद रखना, 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले दिया है कि प्लेइंग कार्ड्स है, तो ब्लैक कितने होते हैं, 26। और 26 कैसे होते हैं, रेड होते हैं। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, रेड आएगा। ठीक है। अब थोड़ा अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये अलग है हुआ, इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्ट बोलते हैं, इसको स्पेड कहते हैं, इसको क्लब कहते हैं, और इसको डायमंड कहते हैं। देखो ये सारे जितने भी है ना, वो सारे फेस कार्ड है। फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल, 12 होते हैं। फेस कार्ड मतलब जिसमें आपको इमेज बनी हुई दिखेगी, वो फेस कार्ड होते हैं। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, नाम मैंने लिखा है, वही सेम टू सेम है। ये दोनों कैसे होंगे, ब्लैक, ये दोनों रेड। ठीक है। अब थोड़ा मैं और अच्छे से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, देखो 52 कार्ड्स होंगे, तो 52 कार्ड्स में से 52 होंगे, 26 कैसे होंगे, ब्लैक, 26 रेड, और 13 स्पेड, 13 क्लब। 13 क्या होंगे, हार्ट और डायमंड। अब आपको याद रखना है, देखो
कौन कौन से कार्ड होता है, तो देखो ये आप इसको क्या बोलोगे, एस बोलोगे। एस, एस मतलब इसका, ठीक है। फिर ये दो नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे कितने हो गए ये, 10, 10 और 3 13, यानी 13 होते हैं हर किसी में। 13 इसमें भी होंगे, 13 इसमें भी होंगे, 13 इसमें भी होंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अभी तक जो भी मैंने बताया आपको। तो आपको याद क्या रखना कि फेस कार्ड एक में कितने होंगे। तो अगर मान लो बात करूँ स्पेड की, तो स्पेड के अंदर कितने फेस कार्ड होंगे, 3। सेम क्लब के अंदर कितने फेस कार्ड होंगे, 3। और सेम टू सेम अपने बात करते हैं कि हर किसी के अंदर कितने होंगे, 3। अब J4 क्या होता है, जे को बोलते हैं जैक और जोकर, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो लिखा है ना, K4 किंग, किंग को राजा और बादशाह दोनों कहते हैं, ठीक है। फिर क्यू मतलब क्वीन। समझ में आ गया। और ए को क्या कहते हैं, एस कहते हैं। ओके, तो आपको याद आ, अभी समझ में आ गया कि क्या पूछा हुआ है, ठीक है। जब आप ये देख लो तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। फेस कार्ड भी कहते हैं और ऑनर्स कार्ड भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन एस नहीं आता उस, ठीक है। अपने टेक्स्ट बुक के अंदर ये दिए हुए तीनों आता है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है डाइस की। देखो डाई का मतलब होता है एक, डाइस, डाइस है देखो। तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिया होगा कि सम ऑफ टू डाइस, यानी दो डाइस का बताया हुआ। पहले समझते हैं एक डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। दूसरे वाले में भी कितने होंगे, सेम नंबर होंगे। तो आपको दिखाता हूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी बनाते कैसे हैं। देखो टोटल कितने आएंगे, 6 इसके होंगे और 6 इसके होंगे, तो 36 आएगा। और आपको याद करवा देता हूँ अगर याद नहीं होता है, कि 6 की पावर में अपने लेते हैं। अगर 1 का ही है तो कितना आएगा, 6 बार 1, आउटकम टोटल आउटकम कितने आएंगे, 6। अगर यहाँ पे 6 की पावर 2 है, 6 की पावर 2 कर दो 36, यानी जब दो डाइस होंगे तो 36 टोटल आउटकम आएंगे, जब 3 होंगे तो, ओके। ऐसे आपको याद रखना है। सेकेंडली आपको यहाँ पे मैं बना के दे देता हूँ कि तो ये पहले से बनाया हुआ है, ठीक है। तो 1, पहले वाले टाइप में 1 आया, दूसरे वाले में भी 1 आया, पहले वाले में 1 आया, दूसरे वाले में 2, ऐसे सारे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। आपको ये सब टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लेकिन मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ कि कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। देखो मतलब पहले वाले डाइस में 1 2 3 4 5 6 है, ऐसे 1 2 3 4 5 6। सिंपल आपको सम का बोला है ना, तो आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करके लिखना है। देखो ऐसे नहीं आता तो आप क्या करो, काउंटिंग लिखो, 2 3 4 5 6 7। 3 के बाद क्या आएगा, 4 5 6, सॉरी 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 और 10, 6 7 8 9 10 और 11, 7 8 9 10 11 और 12। समझ में आ गया। अब आपसे ना कभी कभी पूछता है ऐसे ब्रैकेट के अंदर की, बताओ 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार है, 4 कितनी बार है, 5 कितनी बार है। तो अपने काउंट करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना नीचे कितना आएगा, 36। टोटल नंबर कितना आएगा, 36। और हमेशा डिवाइड में 36 आएगा, मतलब टोटल नंबर आता है। आप 2 कितनी बार काउंट करो, 1, 1/36। सेकंड वाले की 3 कितनी बार है, 1 और 2, 2/36 डिवाइड करो, 1/18 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, इसको अपने पढ़ लेते हैं। तो 4 के लिए क्या आएगा, 1 2 3, 3/36। 5 के लिए 1 2 3 4, 4/36 आंसर आएगा 1/9, ठीक है।
सेम अपने सिक्स की बात करते हैं, सिक्स कितनी बार है, काउंट करोगे आप, सिक्स कितनी बार है देखो। सिक्स, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। फाइव डिवाइड बाई 36। इसके बाद क्या है, सेवन, देखो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो सिक्स अपन 36, इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, वन अपन सिक्स आएगा। अब आपको याद रखना है, जैसे ही सेवन हो गया ना, सेवन के बाद एट, नाइन, 10, 11, 12, इनकी आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट आएगा। ऐसा आया था ना, ये क्या था, 2/36, ये था 3/36, 4/36, 5/36, इसके बाद 6/36। सेम अब यहाँ पे जो आता है ना, इसका आता है, ठीक है। थर्ड वाले का क्या होगा, सेम 11 वाले का। ठीक है, याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको कभी। तो जैसे फोर का आ रहा है वही 10 का आएगा, जो फाइव का आ रहा है वो 9 का आएगा। समझ में आ गया, ये रहा देखो। ओके, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1/89 से पूरा। तो आपसे पहला वाला तो टेबल पूरा कर दिया अपन ने। सेकंड में बोला है कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 आएगी। तो 1/11 तो आने वाली नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो आप यहाँ पे कितना आ रहा है, 2/36 था ना, तो 1/18 हो रहा है। तो सबका मतलब प्रोबेबिलिटी 1/11 तो नहीं आने वाला। आया ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और आपसे अगर ऐसा पूछते हैं कि 13 बताओ, 13 कितनी बार है, तो 13 तो सम करने पे आता ही नहीं है। सम यानी ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आती है, जीरो आती है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ लिया कि 12 से सारे के सारे बताओ, 12 से छोटे वाले नंबर, तो 12 से सबके सब छोटे हैं। इसका मतलब 36 डिवाइड बाई 36, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आगे आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब कैसे करना है। जब एक बार देख सकते हो कौन कौन से कैसे बनाएंगे। ठीक है।